हमने शुरुआत में 5 तरह की काउंसलिंग की बातचीत की थी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले सेल्फ काउंसलिंग की बातचीत करते हैं। सेल्फ काउंसलिंग क्या होती है और ये कैसे करनी चाहिए? इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग। दूसरी कैटेगरी है मैनेजर, जो कुछ लोगों को मैनेज करते हैं और उनके साथ में काम करते हैं। कुछ होते हैं लीडर, लीडर्स लीड विद एग्जांपल, वो एग्जांपल बन के टीम को लीड करते हैं। और जो उन्नत कैटेगरी मानी जाती है लोगों की, वो होती है रोल मॉडल्स। उनका काम करने का तरीका, उनका लाइफ के प्रति बैलेंस इस प्रकार का रहता है कि लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है, आपका लक्ष्य है कि आप रोल मॉडल बने, तो उसके लिए सेल्फ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी पीपल या मैनेजर बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा ज़िंदगी में नहीं करना चाहते हैं, तो फिर सेल्फ काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो फिर आपको सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए। लिव सम टाइम फॉर सेल्फ टॉक। कुछ समय सेल्फ टॉक के लिए निकालिए, अपने आप से बातचीत करने के लिए निकालिए। अपने आप से पूछिए, विच बुक आर यू रीडिंग, हाउ मच टाइम यू आर यू गिविंग टू ए ग्रुप। आप कौन सी किताब इन दिनों पढ़ रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए। और अगर आप दो ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो आपका जो बड़ा ग्रुप है, ए ग्रुप है, उसको आप कितना टाइम दे रहे हैं, ये आपको मालूम तभी चलेगा जब आप अपने आप से इसके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, आपकी जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहनी चाहिए। शुरुआत में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, उस समय मैंने 5 साल तक बिल्कुल पागलों की तरह काम किया। 28-28 दिन 1 महीने में काम किया। और उस समय की प्रायोरिटी अलग थी। फिर समय बदला तो थोड़ी प्रायोरिटी बदल गई। आज की थोड़ी अलग प्रायोरिटी है और हो सकता है 5 साल के बाद में प्रायोरिटी थोड़ी चेंज हो जाए। तो आपकी इस समय क्या प्राथमिकताएँ हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। डू यू हैव बैलेंस्ड गोल? गोल जो है ना, हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए। बहुत बार हम किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं, तो और ज़िंदगी में इश्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं। तो आपके क्या बैलेंस गोल हैं? बैलेंस गोल में क्या-क्या होना चाहिए? आपके बिज़नेस गोल भी हों, आपके फिज़िकल गोल यानी फिज़िकली भी फिट रखने के लिए आपके कुछ लक्ष्य होने चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फैमिली गोल्स भी आपके होने चाहिए। अगर आप बहुत कामयाब हो गए और आपकी फैमिली लाइफ़ डिस्टर्ब हो गई, तो फिर भी आप यू नो अ, अपने एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। सोशल गोल्स भी होने चाहिए, मेंटली आप अपने आप को मजबूत रखें, फाइनेंशियली मजबूत रखें। तो गोल बैलेंस्ड होने चाहिए, वो आपने अपने आप से पूछना है सेल्फ काउंसलिंग में। अचीव योर गोल ऑन पेपर। जब आप सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, तो आपके जितने भी लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को आप पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। पेपर पे ड्रा कीजिए अपना स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले सेल्फ काउंसलिंग में अपना अचीव कीजिए, उसके बाद में आप ग्रुप के साथ में जा सकते हैं। सेल्फ काउंसलिंग में कैसे आप पूरा करेंगे? सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अगर आप 2 ग्रुप में काम करते हैं, तो 2 ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाइए। 4 ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो 4 ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाइए। और उस स्ट्रक्चर में आपका जो डेप्थ पॉइंट कौन-सा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर में जो गहरे नीले रंग जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो वो डेप्थ वहाँ पे हाइलाइट किया गया है। तो आपकी डेप्थ पॉइंट दोनों ग्रुप्स के कौन-कौन से हैं? उन डेप्थ पॉइंट में अगर आप अ, हम मान लेते हैं फरवरी महीने में आपने बिज़नेस करना है, तो डेप्थ में आप कितना बिज़नेस लेके आ सकते हैं? अगर आप पूरी एनर्जी वहाँ पे लगाएँ, तो वहाँ पे लिखिए कि डेप्थ में ये उदाहरण दिया है कि मान लेते हैं आपका एक बड़ा ग्रुप है, तो डेप्थ में आपने 3,50,000 का वॉल्यूम आपने क्रिएट किया और ए ग्रुप में, बी ग्रुप में आपने 2 लाख का वॉल्यूम क्रिएट किया। तो इस प्रकार से आपने एक संभावित वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है। और अब अगर नीचे इतना आ जाता है, डेप्थ में इतना आ जाता है, तो ऊपर वाले लोग कितना-कितना कर सकते हैं? तो उसके लिए एक चार्ट आप इस प्रकार से फिल अप कीजिए कि ऊपर में जो व्यक्ति है, वो अपनी अदर ग्रुप में सेकंड लेग में कितना करेगा। तो ऐसे करते-करते इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप में 31,85,000 का बिज़नेस दर्शाया गया है और दूसरे ग्रुप में 25,17,000 का वॉल्यूम दर्शाया गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका एक टारगेट है दोनों लेगों में 25-25 लाख से ज्यादा करने का। तो इस प्रकार से आपने ये टारगेट पूरा कर लिया। तो ये टारगेट आप पहले पेपर पे अपने आप से पूरा करेंगे, अपने आप से गुना भाग करेंगे, गणित लगाएंगे कि कहां से कितना वॉल्यूम आ सकता है। तो ये सेल्फ काउंसलिंग का सब्जेक्ट है अपने ग्रुप से डिस्कस करने से पहले। तो इसलिए सेल्फ काउंसलिंग जरूरी है। अगला पॉइंट कह रहा है, योर आइडिया शुड बी टीम्स आइडिया, मेक प्रिपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपनी टीम के सामने कोई आइडिया रखें, आइडिया हालांकि वो आपका है,
लेकिन आपने इस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, इस प्रकार की बात अपनी टीम के सामने रखनी पड़ेगी कि आपकी टीम के लोगों को ये लगे कि वो आइडिया आपका नहीं है, अपितु उनका है। आपने इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछने पड़ेंगे कि जो आप चीज़ चाहते हैं, वो आपकी टीम बोले, और जब आपकी टीम ने वो चीज़ बोली, तो फिर आप बार-बार इस चीज़ को कोट करें कि जैसा आपने कहा है, इसी प्रकार से हम लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पहले। व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू अचीव योर टीम गोल्स? जो आपने टीम गोल अचीव करने के लिए लक्ष्य बनाया है, उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी एक योजना आपने अपनी सेल्फ काउंसलिंग के अंदर में ही करनी पड़ेगी।